हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में फाइलम एनालिडा से पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज तक फाइलम्स को कर चुके हैं जिनमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एसके हेल्मिन्थ से क्वेश्चंस आए नहीं थे 2021 टीजीटी में। तो जो नेक्स्ट फाइलम था जिससे क्वेश्चन आए थे वो था एनालिडा। एनालिडा से टोटल 4 क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 49 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जिसे इंडियन लीच कहते हैं, इसमें इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर ए, its medical use in India dates back to around 1000 BC. B, it sucks blood from fish, frog, cattle and humans. C, digestion of the blood takes 10 to 14 months. D, its body cavity is well developed. तो जो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, नॉट ट्रू, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट्स बॉडी कैविटी इज वेल डेवलप्ड। हिरुडिनेरिया की बॉडी कैविटी वेल डेवलप्ड नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शंस पे एक बार हम वर्क कर लेते हैं। इन इंडिया हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसस हैज बीन यूज ट्रेडिशनली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पसेस। जो इंडिया है, इंडिया में क्या है, जो हिरुडिनेरिया की स्पीशीज है ग्रैन्युलोसस, हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसस जो है वो हम यूज करते हैं 1000 BC से पहले से, मतलब हम ये चीज बहुत टाइम पहले से, बिफोर क्राइस्ट, हम इस लीचेस का यूज करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स में। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हिरुडिनेरिया और सैंग्यूवरस, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना कि ये हिरुडिनेरिया जो लीचेस होती हैं ये फिश, फ्रॉग, कैटल्स और ह्यूमंस का ब्लड सक करती हैं। अब जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं, जो ब्लड सक करके अपना मील लेते हैं, उन्हें हम सैंग्यूवरस एनिमल्स बोलते हैं, है ना। तो हिरुडिनेरिया भी एक सैंग्यूवरस एनिमल ही है, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये ब्लड सक करती है, वही उसका मील होता है। इसका ये जो मील है, ये अगर एक बार ब्लड सक करती है किसी एनिमल की बॉडी से, तो वो अप्रोक्स 1 साल से भी ज्यादा तक उसके लिए फूड प्रोवाइड करता है, उसके लिए एज अ मील स्टोर्ड रहता है 1 साल से ज्यादा तक के लिए, ठीक है। बट इट्स बॉडी कैविटी इज नॉट वेल डेवलप्ड। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर डी दे रखा था कि इसकी बॉडी कैविटी वेल डेवलप्ड है, ये ऑप्शन गलत है। इसकी बॉडी कैविटी वेल डेवलप्ड नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है बोट्रॉइडल टिश्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा इसके आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो था क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन पेपर का। ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स इन हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसस इज मेड ऑफ। हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसस कितने सेगमेंट की बनी होती है, मतलब उसकी मीन्स इसकी बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं लीच की बॉडी में। ऑप्शन नंबर ए 23, बी 33, सी 43 या फिर डी 53। तो इसका करेक्ट आंसर है 33। हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसस जो इंडियन लीच है, इसकी बॉडी में 33 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 98 था क्वेश्चन नंबर। नैरिस द ब्लड इज पम्प्ड बाय। जो नैरिस होता है ये भी एक एनालिड है, इसमें जो ब्लड है वो किसके थ्रू पंप किया जाता है। ए हार्ट, बी डोर्सल ब्लड वेसल, सी वेंट्रल ब्लड वेसल या डी कैपिलरी। वैसे तो हम जानते हैं कि जो एनालिडा फैमिली है, जैसे कि इसमें अर्थवर्म आता है, इसमें भी हार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन नैरिस में हार्ट नहीं होता, या फिर इसमें जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू पंप नहीं किया जाता, बल्कि इसमें एक ब्लड पंपिंग का प्रिमिटिव तरीका यूज किया जाता है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है डोर्सल ब्लड वेसल, डोर्सल ब्लड वेसल से ही ब्लड पंप होता है। नैरिस में क्या होता है, जो ये डोर्सल ब्लड वेसल होती है काफी मस्कुलर होती है, इसकी मेन वेसल होती है बॉडी की, मस्कुलर होती है, काफी थिक मसल्स से बनी होती है, और इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारी गट में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड नीचे जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना, जो डाइजेशन को हेल्प करता है। इसी तरह से इसकी डोर्सल ब्लड वेसल में, नैरिस की डोर्सल ब्लड वेसल में, जो कि मस्कुलर वॉल होती है इसकी मस्कुलर वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ऐसे कंटिन्यूअस, जिससे जो क्या करते हैं, उसके ब्लड फ्लो को प्रमोट करते हैं। एक वेवी नेचर होता है, ऐसे वेव्स के थ्रू ब्लड इसमें, इसकी डोर्सल ब्लड वेसल में आगे बढ़ता है इस तरह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल। ये इसकी बॉडी की मेन ब्लड वेसल होती है, जो कि काफी मस्कुलर होती है, और इसी की मसल्स में वेवी मोशन होता है या फिर पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ऐसे पेरिस्टालसिस वाले, जिसके थ्रू नैरिस में ब्लड का फ्लो होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 121।
इन फेरेटिमा द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड डैश सेगमेंट्स। जो फेरेटिमा होता है, फेरेटिमा क्या होता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म में जो सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं वो किस सेगमेंट के बाद, किस सेगमेंट, हम सब जानते हैं कि जो अर्थवर्म होता है उसकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, और वो जो सेगमेंट्स किससे जैसे डिवाइडेड होते हैं, इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी अगर है ऐसे, तो ये क्या होते हैं? सेप्टा होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्टा। ठीक है, तो किस सेप्टा के बाद से सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं? इन सेप्टा पे, इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 14th और 15th के बीच में, जो 14th और 15th हमारा सेगमेंट है उसके बीच में जो सेप्टा है उसके वहां से शुरुआत होती है, या 4th और 6th के बीच में से शुरुआत होती है, 1st या 2nd के, या 9th या 10th के। तो इसका आंसर क्या है? 14th 15th। फेरेटिमा को हम अर्थवर्म बोलते हैं, अर्थवर्म को हम नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। ये सब हम जानते हैं कि फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोला जाता है इसको। अब अर्थवर्म में जो ये नेफ्रीडिया होते हैं ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। मीन्स जो अमोनिया या यूरिया इनकी बॉडी में होता है, जो कि वेस्ट होता है इनकी बॉडी का, उसे बॉडी से बाहर निकालने में, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। अर्थवर्म में 3 तरह के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। पहले फेरेंजियल नेफ्रीडिया, दूसरे इंटेग्यूमेंट्री और तीसरे सेप्टल। ये जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया हैं ये चौथे, 5वें और 6ठे सेगमेंट में ही पाए जाते हैं। जो फेरिंग्स रीजन होता है अर्थवर्म का, वहीं फेरेंजियल नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया हर एक सेप्टा में पाए जाते हैं एक्सेप्ट 1st एंड 2nd। जो अर्थवर्म का पहला और दूसरा सेगमेंट होगा उसमें इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया नहीं प्रेजेंट होंगे, बाकी पूरी बॉडी में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे। जो सेप्टल नेफ्रीडिया है, जो कि क्वेश्चन में पूछे गए थे, ये 14th और 15th पे जो सेप्टा प्रेजेंट है, ये जो सेप्टा प्रेजेंट है 14th और 15th सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है, यहां से सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फेरेंजियल और सेप्टल नेफ्रीडिया जो हैं, इन दोनों में ही नेफ्रीडियोपोर एब्सेंट होता है। नेफ्रीडियोपोर एब्सेंट होता है, केवल और केवल इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया में नेफ्रीडियोपोर प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडियोपोर क्या है? एक तरह का पोर है, जो नेफ्रीडिया के बाद एक पोर प्रेजेंट होना चाहिए। वो पोर है बॉडी के बाहर, जो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो केवल और केवल इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया के थ्रू ही जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर जाता है, इसीलिए इनको एक्सोनेफ्रिक बोलते हैं। बाकी इन दोनों में क्या होता है? ये एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, गट वॉल है, गट है हमारी, उसी के अंदर ये वेस्ट को दोबारा से पोर कर देते हैं। फेरेंजियल नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीटरी वेस्ट को पोर आउट नहीं करते, बल्कि बॉडी के अंदर ही, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही दोबारा से एक्सक्रीटरी वेस्ट को पोर कर देते हैं, और इस तरह से वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए सभी समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।